ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग कठोपनिषद का 24 मंत्र तक देख लिया था और ये नचिकेता का वैराग्य का बारे में यहाँ कह रहा है। वैराग्य का बारे में यहाँ पर जितने जो अभी तक प्रलोभन दे रहा है यमराज, ये पूरा प्रलोभन क्यों दे रहा है, ये हम लोग पहले भी कई बार कह चुके थे। ये प्रलोभन का बात ये होता है, नचिकेता इतने छोटे हुए भी और इतने उनको ज्ञान कैसे हुआ, इतने तिरस्कार कैसे कर रहा है, ये भी एक शंका आता है। साधारण तो जो बड़े लोग ही विवेक वैराग्य करके उनका ही ये बोध होता है कौन सा सच है कौन सा मिथ्या है। जो 7-8 साल का बच्चा का इतने विवेक वैराग्य कैसा जागा, ये भी एक प्रश्न उठता है। यहां पर ये बात नहीं है, यहां जिसका अंदर में विवेक बुद्धि है वही ज्ञान वाला है। यहां उम्र का हिसाब से नहीं है। उम्र क्या होता है, अगर इस समय किसी का 70-80 साल का है और किसी का 25-30 साल का है, जो 70-80 साल का जो अनुभव करके उनका जीवन समाप्त हो गई, वो अगले जीवन में जिसका उम्र 25-30 साल का अभी है और वो 70 साल तक पहुंच गया, अगर जो 70 साल 80 साल था वो शरीर को छोड़ के मर्त्यलोक जाके फिर पुनर्जन्म में अभी वो बालक बन गया, और पूर्व जन्म में जो कुछ अर्जन किया गया, जो कुछ अध्ययन किया गया, जो कुछ विचार किया गया, उसका तो व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए गीता में भी कहा गया प्रत्यवायो न विद्यते। इसमें यहाँ कोई वैसा क्रमा नाश नहीं होता है। जो कुछ हम लोग सीखा था उसका क्रम नाश नहीं होता, और उसी क्रम से वो उनका वो ज्ञान मेमोरी में ये सब जो पूर्व जीवन में जो अध्ययन किया, अनुष्ठान किया, जितने विचार किया, वो पूरा फलीभूत होकर उनका अंदर में ये सब है। इसी का वजह से नचिकेता का छोटे होते हुए भी उनका अंदर में विवेक ज्ञान जाग गया, वस्तुओं का प्रति वैराग्य नहीं है। इसलिए उनका पहले पिताजी जब ये निकम्मा गाय जो दान में दे रहा था, उसी समय भी उनको शास्त्र का ज्ञान था। वैसा दक्षिणा देने वालों को नरक में जाएंगे, उनका उत्तम गति नहीं होगा, ये बात तो नचिकेता का पहले से ही जानकारी था। इसी का वजह से नचिकेता उम्र में छोटे होते हुए भी ज्ञान में ज्ञान वृद्धि था वो, इसलिए ज्ञान को उम्र से इसको तुलना नहीं किया जाता है। कभी कभी हम छोटे छोटे बच्चे लोग भी देखते हैं, अभी कोई तबला बजा रहा है, गाना गा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई गीता का मुखस्तुत कर रहा है, वो इसी जीवन का ही नहीं है। वो एक जीवन में उतने परफेक्ट पक्का नहीं हो पाता, पिछले जीवन का कई जीवन में उन साधन करके रखा, इसी जीवन में प्रारब्धवश वो अपना फलीभूत जल्दी हो रहा है। नचिकेता का भी यही, अब इतने छोटे उम्र में भी ये कैसा संभव होगा, वैसा अगर सोचेंगे तो ये पूर्व जन्म का उनका जो विचार था, वो विचार का वजह से ही उन अभी ये विवेक ज्ञान वो वैराग्य उनको हो पाया।
यही यहाँ पर भी कहा गया शास्त्र में भी। और हम लोग ये 25 मंत्र देख रहा है, 26 मंत्र तक, 24 मंत्र तक तो हम लोग कर चुका था। और 25वें मंत्र में और यमराज ने फिर प्रलोभन दे रहा है, ये अंतिम प्रलोभन है। अभी तक तो नचिकेता को कई प्रलोभन दिखाया, इसमें नचिकेता डगमगाया नहीं है, वो जैसा तैसे ही रहा, उनसे प्रभावित नहीं हुआ। प्रभावित ना होते हुए अभी यमराज और जोड़ा गहीर रूप में जा रहा है। जैसा अभी ये मंत्र हम देखे तो पता चलेगा, ये 25वीं मंत्र में ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामागम चंदता प्रार्थयस्व इमा रामा सरता सतूर्या नईदृशा लंबनीया मनुष्ये आविर्मत्पत्याभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी इत्यादि कहा गया। माने ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, अभी जो बताने वाला है, अभी जो भी बताया गया वो मनुष्य लोगों के लिए दुर्लभ है। मनुष्य कितने तपस्या करता है ये भोग वासना खाने इसको संपादन करने के लिए, माने इसको एकत्रित करने के लिए कई जन्मों तपस्या करता है। कई लोग स्वर्ग जाने के लिए, भोगने के लिए भी कहीं तप करता है, कहीं यज्ञ करता है, तब भी वो मिल पाता है, वो भी देवता अनुग्रह से। अभी मैं तो तुमको स्वयं सब कुछ तुम्हारा सामने दिखा दे रहा हूं, तुम क्यों नकार रहा है? इसी भाव से नचिकेता जो पहले जो दो मंत्रों में जो उनको प्रलोभन किया, उससे नचिकेता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर वैसा प्रभाव नहीं पड़े तो अभी और थोड़ा गहराई में जाकर और लोग दिखा रहे हैं। कैसा? ये कामा दुर्लभो मर्त्य लोके सर्वान् कामान चंदता प्रार्थयस्व इत्यादि। ये जो कुछ मैं आपको वचन दिया गया है, नचिकेता तुमको जो कुछ मैं वर दे रहा हूं, ये मनुष्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, वो मिलता ही नहीं। फिर तुम क्यों नकार रहा, क्यों नहीं ले रहा है, इसको नकार रहा है क्यों? ये बात कह रहा है। यहाँ पर एक विशेषण रूप से इमा रामा सरता सतुर्या इत्यादि कहा गया। साधारणतः आदमी और अगर लोभ में नहीं आएगा, पैसा का लोभ में नहीं आएगा, पदवी का लोभ में नहीं आएगा, ये संसार में तुमको राजा बनाऊंगा, ये करूंगा, लोभ में भी नहीं आएगा, तब भी है ठीक है, मैं क्या करूं, ये तो मैं बहुत राजा को देखा, इससे क्या लेना देना, अरे धन संपत्ति तो इतने ही है, अरे ये सब नहीं, इसमें लोभ में भी नहीं आ सकता। वो हडिक हो सकता है उसी भौतिक वस्तु पर, किंतु यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है इमा रामा इत्यादि, माने जो अलौकिक जो भोग यहाँ पर उपस्थित कर रहा है। जैसा अप्सरा, देवलोक में जो अप्सरा रहता है ना, यही इमा रामा सरता सतुर्या नई दृश्या लंबनीय मनुष्य। साधारण ये इमा रामा देवता लोगों का ही मिलता है, मनुष्य लोगों को ये इमा रामा मेनका उर्वशी रंभा इत्यादि मनुष्यों को प्राप्तव्य नहीं है, वो देवता लोगों का ही भोग करने का है। किंतु यमराज नचिकेता को प्रलोभन देके तुम इसका भी ले लो, ये बात यहाँ पर कह रहा है। नई दृश्या लंबनीय मनुष्य, ना मनुष्य लोगों के ये स्वभावता ये उसका बस का नहीं है। आबिर्मत प्रत्याभि परिचार यस्वा, उसका साथ जो परिचारण सेवा करने वाला वो रथ में आया है, उसका साथ जो डोल मृदंग साथ का साथ जो आया वो भी तुमको ही देऊंगा। जो इमा रामा कैसा आया, बड़े बड़े रथों में आया, उसका सेवक भी है, रथ चलाने वाला सेवक है, उनको सेवा करने वाला भी है, फिर उसको वाद्य सामग्री का साथ गाना गाने वाला भी है। वो लोग सभी जो परिचर्या कर रहे हैं,
उन लोगों को भी तुमको देऊंगा, ये सब तुम्हारा ही होगा। ये नचिकेतो मरणम मां अनुप्राक्षी, ये मरण का संबंध आत्मा है या नहीं है, इस संबंध ये प्रश्न छोड़ दो, ये बात यहाँ पर कह रहा है। और अन्वयार्थ देखेंगे तो, और मर्त्य लोके पृथ्वी पर ये कामा मीन्स जो कामा, जो कुछ कामना है, और ये हम जो कुछ कहा गया इमा रामा सरता सतुर्या, ये मनुष्य लोगों के लिए नहीं है, ये बात कह रहा है। और मनुष्य चाहने योग्य वस्तु दुर्लभा, ये दुर्लभ है। सर्वान उन समस्त कामना, जो काम्य वस्तुओं को जो चंदता अपनी इच्छानुसार प्रार्थयस्वा, मांग लो तुम, यही नहीं चाहिए, अगर और कुछ चाहिए तो वो भी मांग लो। इन सरता जो उनका साथ जो इमा रामा देव कन्या रथ में आया, उनका साथ सारथी भी है, और उनका सेवक परिचारण करने वाला सेवक भी है, और वो मृदंग बजाने वाला भी है, जितने सेवक है वो सभी का बारे में यहाँ कह रहा है। जो विविध वाद्य यंत्र धारण किया हुए वो सभी लोगों का बारे में। रमाहा मीन्स सुंदर स्त्रियों के लिए ये रमाहा का शब्द, भाष्य में कहेंगे रमनते मानवा इति रमा, भाष्यकार लिखा है, उसका में हम लोग भाष्य में भी देखेंगे। और ऐसा जो रमणीय मनुष्य ही मनुष्यों के द्वारा ही निश्चित रूप से ना लंबनीय प्राप्य ना, वो मनुष्य लोगों के लिए प्राप्तव्य वस्तु नहीं है। मत प्रतापी, मेरे द्वारा जो प्रदत्त, जो मैं दे रहा हूं, मेरे द्वारा दिया जा रहा है, अभी इसके और इसके द्वारा परिचार यस्वा, अपनी सेवा कराओ, अपना पैर दबाओ, अपना स्नान कराओ, आप मालिश करा दो, आप कपड़ा धुला दो, घर में जो काम करा दो अपना, आप जो सेवा करा दो अपना मर्जी। और ये कह रहा है, और ये नचिकेता मरणम मां अनुप्राक्षी, मृत्यु का बारे में हमको मत पूछो, ये बात कह रहा है। यहाँ इमा रामा मतलब वहां पर जो रंभा उर्वशी की मैं देऊंगा अप्सरा का, वहां देंगे वैसा ना बात नहीं, वहां पर उन लोगों को उपस्थित करवाया, माने उनको दिखाया वहां पर, ये देखो ये सुंदर स्त्रियां, इनको सिलेक्ट करो। हम लोग बोलते हैं ना अब मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड सभी इतने लोग आया, तुम जो चाहो ले लो, एक को नहीं पूरा सबको ले लो, सबको तुम्हारा पास ही रखो, ऐसा बात यहाँ पर कह रहा है। और साधारण तो हम लोग जो नचिकेता का अंदर किसी पदार्थों की इच्छा नहीं था, इच्छा ना होने के कारण ये इमा रामा का बात कह रहा है। संसार में तो देखा जाता है साधारणता सभी पदार्थों को अंत में ये स्त्री का प्रयोग करता है, क्योंकि ये एक स्त्री से ही पूरा प्रपंच बनता है। अगर स्त्री का वासना नहीं है तो और उनका संसार ही नहीं है, समझ लिया। एक स्त्री का कामना से ही और पूरा संसार बसाएगा, और स्त्री का वासना ही नहीं है तो संसार ही नहीं रहेगा। और कोई धन संपत्ति है, उनका कुछ नाम यश कमाने का भी है, उसको छोड़ने में भी आसान होगा, किंतु स्त्री की छोड़ने में उतने आसानी नहीं होगा, क्योंकि एक बार आप संसार बसा के बंधन में जब फंसेंगे ना, तभी आप वो बच्चे में परिवर्तन होगा, और बच्चा का साथ फिर तादात्म्य होगा, और बच्चे को पुत्र होगा, पुत्र का साथ पौत्र होगा, फिर ये ममत्व बोध इतने फैल जाएगा जाल, उसको अवर्णनीय है। और इसलिए ये महान बंधक बाधा माना जाता है संसार में। फिर सभी की जीत सकते हैं, किंतु काम को जीतना बड़ा मुश्किल होता है। काम वासना जीतना बहुत आसान होता है, ये बात भी कहा गया। इसलिए यहाँ पर भाष्य में ये कामा मतलब जो प्रार्थनीय दुर्लभा, मतलब चा मर्त्य लोके सर्वान तान
कामान चंदता मीन्स इच्छता प्रार्थयस्व किंचा इमा जो दिव्य अप्सरसा है ना रमयंती पुरुषान इति रमाह पुरुष को रमन करवाने वाला रमा कहा जाता है पुरुष को सुख देने वाला आनंद देने वाला उसी का ही रमा कहा गया इमा का वजह से इमा रमा दोनों कहा इमा मतलब जो लोग यहाँ पर इमा रमा मतलब यहाँ वहीं पर उपस्थित था ये सभी जो अप्सरा है ये सभी तुमको ही देऊंगा उनसे तुम अपना सेवा कराओ सह रतई वर्तन्ते इति सारथाः जो रथ का साथ जो आया उनको सारथी कहा गया सतूर्या सा वादित्राः तांचा जो तुराई इत्यादि मृदंग बजाने वाला जो सातुरिया है तो संगीतकार मैं एक आजकल जमाना में ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं ना बड़े गान गाते हैं अपना आनंद कराने के लिए अब उस जमाना का वैसा अप्सरा देवता लोग भोगते समय अप्सरा नाचते समय वैसा मृदंग गाना करते थे जो गाया करते थे हाँ शास्त्रीय संगीत हो और नाच गान ये सब होते थे और कोई अप्सरा अगर आपको नाचवाना चाहेंगे आप प्रसन्न होकर अप्सरा का नाच देखना चाहता है तो फिर वो मृदंग वाला भी गाना शुरू करेगा अप्सरा नाचेगी वैसे भी ये सब यहाँ पर कामना उत्पन्न कर रहा है फिर संसार में ये भी देखा जाता है सभी वासनाओं को जीत सकते हैं काम वासना को जीतना थोड़ा कठिनाई पड़ता है ये अंतिम परीक्षा रूप में काम वासना को ही रखा गया अगर हम आगे भी कई लोगों को देखा हमारा ऋषि मुनि लोग भी बड़े तपस्वी महान पुरुष भी काम वासना का सामने घुटना टेकने पड़ा था विश्वामित्र भी बड़े तपस्वी किए थे जब मेनका आके उनको लुभाया वैसे ही अर्जुन को भी उर्वशी लुभाए थे वैसे भी पराशर इत्यादि लोग मुनि ऋषि भी ये अप्सरा का सामने घुटना टेकने पड़ा उतने बड़े तपस्वी होते हुए भी काम वासना को वो कंट्रोल कर नहीं पाया ये बात ये अंतिम प्रयोग यहाँ भी नचिकेता के भी पहले मैं हाथी देऊंगा घोड़ा देऊंगा धन देऊंगा राजा बनाऊंगा लंबा आयु देऊंगा पुत्र पौत्र देऊंगा इत्यादि बहुत सुनाया तभी भी नचिकेता कोई उनका वैराग्य में कोई परिवर्तन नहीं आया उसका पीछे नहीं मुड़ा तभी अंत में अभी ये इमा रामा को दिखाते हुए भी देखो ये अप्सरा सुंदर सुंदर स्त्रियां ये तुम्हारा होगा ये तुम्हारा सेवा करेगा यह बात यहाँ कह रहा है और नहीं लंबनीय माने नहीं प्रापनीय ईदृशा जो जैसा जो सुंदर सुंदर नारियां वो देवता लोगों का ही प्राप्तव्य है मनुष्य लोगों का प्राप्तव्य नहीं है ईदृशा एवं विदाः मनुष्य मर्त्य अस्मात् आदि जो प्रसादम अंतरेण जो मनुष्य मरते जो मनुष्य जितने भी प्रयास करे मरती मीन्स मनुष्य जो जन्मना मरना बार बार मरने वाला ही ये मनुष्य है ये मरते लोक में जो हमारा जो पृथ्वी लोक में ये साधारण लोगों को ये अप्सरा इतने भोग मैं तुमको दिखा रहा हूँ ये सब तुम्हारा साधारण लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा इसलिए तुम इसका सब जो कुछ दे रहा हूं मैं इसको तुम सेवा में लगा दो ये बात कह रहा है और शुश्रूषा आदि शुश्रूषा मीन्स कराओ परिचार यस्व मीन्स जो आत्मानं पाद प्रक्षालनम आदि शुश्रूषाम जो कराया इत्यर्थः माने शुश्रूषा पाद पूजन और अपना एक उपलक्षणार्थ पाद पूजन यहाँ पर बताया अब जो सेवा कराओ वो लोग करने के लिए तैयार है तो ये लोग देवता लोग है अप्सरा तुम मनुष्य है उन लोगों का वो बोध नहीं रहेगा मेरा वर का प्रभाव से ये मैं देवता हूं तुम मनुष्य अल्पज्ञ हो तुम्हारा सेवा मैं क्यों करूं वैसा बोध उन लोगों को नहीं आएगा तुमको भी मैं उतने गुण दे रहा हूं देवत्व का गुण तुम्हारा अंदर में मैं प्रवेश करवा रहा हूं
इसका वजह से उनको घृणा भी नहीं होगा, मैं मनुष्य का सेवा क्या करूं, वैसा बोध नहीं होगा। अगर तुम वैसे भी सोचेंगे मैं अभी बालक हूं, मेरा वक्त का अभी रमन करने का वक्त मेरा अभी तक हुआ नहीं, तब तो तुम कोई चिंता नहीं, तुम्हारा वो लोग सेवा करते ही रहेगा, तुम जब बड़े होगा तुम उन लोगों को भोग करो, वैसा भी एक अर्थ में लिखा गया है। और ये नचिकेता मरणम, जो मरण संबंध प्रश्न प्रेति अस्ति, प्रेति अस्ति आ नास्ति इति, जे मरने के बाद जीव, जो प्रेतात्मा जीव रहेगा नहीं रहेगा, जो पहले पूछा था ना 19-20 मंत्र में, अस्तित्व के नायम अस्तित्व के इत्यादि मंत्र में, वो संबंध प्रश्न छोड़ दो, आत्माभिषेक प्रश्न उसको छोड़ दो। और इतने बोलते हुए भी नचिकेता का अंदर में कोई परिवर्तन ना होते हुए देखते यमधर्मराज का थोड़ा गुस्सा आ गया, गुस्सा आके और अभी सुना रहे, और ये आत्मा प्रेते अस्ति नास्ति इति काकदंत परीक्षा रूपा मां अनुप्राक्षी मां एवं प्रष्टम अर्वसी। अरे यहाँ पर काकदंतवत का उदाहरण दे रहा है, अरे कव्य के दंत कितने हैं, कव्य के दंत गिनने जैसा निष्प्रयोजन प्रश्न मत पूछो। यहाँ निष्प्रयोजन के लिए काकदंतवत बोला, कव्य का तो दंत रहता ही नहीं है, तो कव्य का कितने दंत है गिनने के लिए प्रयास करना व्यर्थ है ना। तुम भी वैसे ही मरने के बाद आत्मा रहेगा नहीं रहेगा इसको जानने तुम क्या करोगे, इसको हमको छोड़ दो, दूसरा वर मांग लो, वैसा ये विशेषण काकदंतवत बोल के उनको नचिकेता को ये सुनाया। और इसका तो भावार्थ तो आप समझ लिया। रमा अर्थात पुरुषों के जो मन को रम्य लगाने वाली, रमन करने वाली, यहाँ रमन यहाँ बताया। ऐसे ये काकदंतों की जांच के समान ऐसे जो निरर्थक प्रश्न पूछना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये बात कहा गया। इतने कहते हुए भी नचिकेता कुछ नहीं बोला, ये काम वासना को दिखा रहा है, क्योंकि सभी अंत तक तो सब कुछ दे रहा है, आपको राज्य देने के लिए तैयार हुआ, हाथी घोड़ा सब देने के लिए भी तैयार हुआ, तब भी वो कुछ नहीं बोला। और अभी हिमा रामा सारथा सातुर्या लंबायु राजा इतने भी देंगे, सबका अंत में ये काम वासना को दिखाया। माने इसका उत्कृष्ट गति कामना में ही होता है। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि लोगों का भी काम वासना से ही नीचे गिरने का बात भी अब मैं सुनाया आपको, जो विश्वामित्र, अर्जुन, पराशर इत्यादि कई ऋषियों, इंद्र भी अगर कोई तपस्या कर रहा है तो पहले उनको धन का लोभ नहीं दिखाएगा, पहले सीधा सीधा उनको कामनाओं को उतराएगा, कोई रंभा उर्वशी मेनका को भेजेगा। और कभी कभी कोई विरल संत भी निकलता है, कभी कभी एक बार एक संत तपस्या कर रहा था, एक बार मेनका आई उनको तपस्या भंग कराने के लिए, और मेनका आके अपना कपड़ा उतरा के उनको सामने और खड़ा हो गई। संत जी बड़ा विरल था, काम जीतता, अरे माई तुम क्या उतरा के दिखा रहे है, जैसा हनुमान जी चमड़ा छील के राम को दर्शन कराया ना, हम ये भौतिक चमड़ा तुम्हारा देखने वाला नहीं है, तुम्हारा अंदर में जो परमात्मा है उसको दिखाओ उनको, तुम्हारा अंदर में ताकत है तो तुम्हारा चमड़ा का छील के तुम्हारा अंदर में जो परमात्मा है उनका दर्शन करा दो। ये भौतिक तुम्हारा जो शरीर है ना उससे हमको कोई लेना देना नहीं, इसको नहीं देखने वाला। फिर वो ये साधु तो बड़ा जबरदस्त निकला, ये बड़ा धीरज निकला, तब तो वो भाग गई। वैसे ही यहाँ होता है, जैसा जो कामजित पुरुष होता है उनका सामने प्रलोभन के लिए तो आता ही है, जब प्रलोभन में वो विचलित नहीं हो गए तो घबरा के भाग जाता है। उनका ताकत जब तक उनका शक्ति है उतने इस्तेमाल करता है, और वो शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो उसका दूसरा शक्ति नहीं रहेगी, और पूरा ताकत लगाया उनको गिराने के लिए, वो नहीं गिर पाए तो वो क्या करेगा, और वो गिरेगा ही नहीं, वापस हर के वापस चले गए। वैसे भी
हमारा मुनि ऋषि भी वैसे ही काम वासना को उतराता है। ये नचिकेतक भी हिमा रामा सारता सातुर्या नई दुषा लंबनीय मनुष्य परिचारायासी इत्यादि सब कुछ दिखाया गया। और अपना शास्त्र में पुराणों में ये भी आता है, जैसा संत लोग एकत्रित हुआ था, एकत्रित हुए तो और जैमिनी जी मैं कामजीत हो गया, मैं अभी बड़ा विद्वान संत हूँ, मैं सब जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, वैसा प्रसंग में कहा गया। संतों को जो मंडली होता है ना, अभी साधारणतः रूप में संत बैठे तो ये महान पुरुष है, ब्रह्मज्ञ पुरुष है, उनका चेले गुणगान करने लगता है, हमारा गुरुदेव महान है और बड़ा संत है, उनका गुणगान करने लगता है। और कई कई संत लोग मर जाए तो ये तो ब्रह्मरंध्र से उनका प्राण गया, ये ब्रह्मलोक गया, ये उच्च गति गया, वैसे भी कहा जाता है। कुछ कुछ लोग अगर सिर भी नहीं पाटा तो वो सिर पाट के ही जाता है, प्राण वैसा नहीं है। ब्रह्मरंध्र जो रहता है वो सिर पाट के ही जाना वैसा नहीं है, किंतु अज्ञानी चेले लोग क्या करते हैं, गुरु जी का सिर पाट देते हैं, मरने के बाद नारियल लेके गुरु जी का सिर में ठोकता है, तभी थोड़ा छेद हो गए तो सबको दिखाता है, मेरा गुरुजी ब्रह्मज्ञ थे, उनका देखो, उनका चोट भी लग गई, यहाँ उनका प्राण सिर से गया, ये महान थे। माने एक उपाधि है, माने गुरुजी मरने के बाद वहां उनका समाधि लगाएंगे, लोगों उनका पास प्रचार होगा, ये महान संतुता, महान संतुता, और जितने प्रचार होगा फिर परवर्ती काल में उतने दान दक्षिणा चढ़ाई होगा, तब आश्रम चलाने में सुविधा होगा चेले लोगों का। इसी का वजह से भी एक लालच में ये ना होते हुए भी दिखाना एक चीज होता है। किंतु अगर ये जैमिनी क्या किया था, उस समय संतों का मंडली में जैमिनी बोला मैं कामजीत हो गया हूं, मैं इंद्रियों का जीत, इंद्रजीत हो गया हूं, इंद्रियों का जीत मैंने सब इंद्रियों का मेरा काबू में है, मेरा काम भी जीत लिया, मैं अभी प्रसन्न हूं, अपना आप में बड़ापन करने लगा। कभी व्यास जी उनका गुरु जी थे ना, व्यास जी देखा, अच्छा ये तो थोड़ा बड़ा ही ज्यादा बोल रहा है, उनका गुरु जी की जानता है, अगर चेला आवेश में कुछ बोलेंगे तो भी गुरु जी का अनुभव होता है, इसका अंदर में सच्चु भाव में कामना गया नहीं गया वो गुरु जानता है। व्यास जी तो समझ में आई, उनका अंदर में थोड़ा काम वासना बचा है, फिर बाद में इनको परीक्षा करूंगा, ये तो अभी सबका सामने तो बोला ये मैं काम जीत हूं, मैं काम को जीत लिया बोले। फिर जब अंधेरा होने के बाद व्यास जी की ये जैमिनी का परीक्षा करने के लिए, जैमिनी जी का एक जंगल में कुटिया था, आश्रम था, आश्रम में उनका कुटिया एकांत में कुटिया था, और कुटिया में और एक नारी शाम रात हो गई, भटकते हुए वहां आ गई, भटकते हुए आ गई तो चलो, और संत का धर्म होता है कोई भटका हुआ आत्मा को उनको रक्षा करना, संत धर्म होता है। हम कोई भटका हुआ चींटी की भी हम ऊपर उठा के उसको सन्मार्ग दिखाता है, में लाता है, और भटका हुआ कोई नारी अबला और अंधेरा में क्या करेगी। और वैसे ही एक गांव में जाते हुए एक टोकरी ऊपर में गमला रखा और कुछ संत का पास चिल्लाने लगा, वो बाबा जी दरवाजा खोला, जैमिनी जी, और नारी युवती थी, और वो बताई मैं अभी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, अंधेरा हो गई, वो गांव में थोड़ा देरी हो गई थी, और रास्ता अभी दिख रहा है, आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, और मैं सुबह चले जाऊंगा, रात भर यहाँ पर आप बाबा जी थोड़ा हमको आश्रय दे दो। जैमिनी ने कहा ठीक है, अपना सामने एक कोठरी पड़ा है काली, उसमें आप रहो, और रात में दरवाजा कोई आए तो भी नहीं खोलना, अभी दरवाजा तुम जाके अंदर में जो फल जो कुछ बचा है तो कुछ दिया होगा प्रसाद, अंदर में जाके दरवाजा बंद करो, और सुबह होने तक, सूर्योदय होने तक दरवाजा नहीं खोलना। अभी मैं भी बुलाए तो भी, अगर मैं भी तुम्हारा पास आके अगर ये दरवाजा खोलो मैं आया हूं बोले तो भी खोलना नहीं। कौन बोला? जैमिनी बोला। फिर वो ठीक है, जैमिनी तो सो गई, जैमिनी तो अकेला कुटिया था, एकांत में कुटिया जंगल में, और वो रात हो गई तो, और जैमिनी का मन में खटकने लगा, अकेला स्त्री था, अकेला स्त्री है, वो अकेला है, इसको रमन करना, भोग करना, वासना जागने लगा।
जब स्त्री अकेला है, कोई नहीं है, वो भी अकेला है, मन में वो कामना जागने लगा, अरे स्त्री तो अकेला है, उसका साथ भोग करे, तो उनका काम वासना धीरे धीरे रात जितने जितने रात होते रही, 12-1 बज गए, तो उनका वासना और टाइम नहीं पाया, माने उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, प्रबल हो गए, एकदम उत्तेजित हो गया, नहीं उसको भोग करना ही है, चलो इसको बुला, जाके उनको खटखटाएंगे दरवाजा, उसको जगाएंगे। वो तो दरवाजा बंद कर दिया, वो बोला ना तुम कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। फिर जैमिनी जाके दरवाजा खटखटाया, वो खोला नहीं, वो तो डर गए, तो गुरुजी तो बोला चलो, इनका इतने प्रबल हो गया कामना, घर का ऊपर चढ़ गया, चढ़ के घर का ऊपर से पूरा हटा दिया, जो घर के ऊपर में जो लगाता है घास फूस इत्यादि कुटिया में, वो सब लकड़ी हटा के घर में प्रवेश किया। मैंने काम वासना उतने प्रबल हो गए भोग करने के लिए, पर संतों के सामने बोला ना मैं काम जीत हो गया। तब भी जब घर में घुसे तो वहां व्यास जी निकला। व्यास जी चेले को परीक्षा करने के लिए नारी का वेश धारण, युवती का वेश धारण करके उनका परीक्षा ले ली। तभी बोला देखो तुम तो कल बोल रहा था ना प्रसंग में काम जीत हो गया, तभी वो लज्जित हो गया, फिर पैर में पड़ गए, गुरुजी गलत हो गई। कभी कभी वैसा हो जाता है, इसलिए अभी जो पक्का संत रहता है ना, डरने का नहीं है, वस्तु सामने रहे उसका ऊपर मन ना जाए, वही वैराग्य कहा जाता है, उसका ही कामजित कहा जाता है। अगर तो आप काम से डरते रहोगे, और जब तक जहां भी आपका प्रकट होता ही होगा तभी आपको घबराने लगोगे, तभी वस्तु सामने रहते हुए भी मन को उसका प्रति ना जाने दे, और विवेक वैराग्य उतने गहीर रहे, तभी ये हो पाता है। खूब विचार करना, ये पंचकोश विवेक में जो कहा गया ना, ये क्या है, एक शरीर है, अस्थि मांस है, मलबांडम अभी पिंडांडम, ये अस्थि मज्जा के लिए क्या, वैसा एक विरक्त तीव्र विचार शास्त्रों का जो बताया गया, वैसा अगर करे तो ये संभव हो पाता है। हाँ, ध्यान ना जाए, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामा इत्यादि जायते, इत्यादि क्रोधो भी जायते, इत्यादि वो बताए, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। जो चीज हमको मिलेगा उसका अच्छा लगता है, जो नहीं मिलेगा तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यही ध्याय से विषयान् पुंसा, ये अच्छा बोला आप। यही बात यहाँ पर ये बताया गया, यहाँ इमा रामा सरता सतुरिया नहीं दुष्या लंबनिया मनुष्य, जो इत्यादि या उपस्थित करा के उनको दिखाते हुए भी ये कहा, तभी भी उनका अंदर में कोई प्रलोभन ना आई। और बाद में ये देखा था नचिकेता कैसा रहा उस समय, ये सब बताते हुए, ये रंभा उर्वशी मेनका लोगों को दिखाते हुए उनका मन में क्या परिवर्तन हुआ, उनका कैसा है, ये यहाँ पर ये बता रहे हैं ये भूमिका में। और भाष्य ये उपोद्घात तो है ये अगले श्लोक का। और मृत्युना एवं प्रलोभ्यमानः अपि नचिकेता महर्नदवत् अक्षोभ्य आह। यहाँ महर्नदवत् कहा गया, महाअर्नद, यहाँ महासमुद्र जैसा यहाँ बताया गया। या जो यमराज के द्वारा इस प्रकार जो प्रलोभन देते समय नचिकेता एक विशाल सरोवर जैसा, एक विशाल सागर जैसा शांत रहा, उनका मन में कोई वैसा नीचे सोचने का विचार नहीं आया, ये कामना का प्रति जो दिखा रहा है उसका प्रति आकर्षण नहीं हुआ। और ना आकर्षण ना होते हुए अभी तक पूरा सुन लिया, अब 3 मंत्र में हमको इतने कामना सुनाया और इतने कड़ा होकर अब शांत मन से अभी नचिकेता कह रहा है। यम तो जो प्रलोभन दे रहा है पहले दे चुका, अभी तीनों मंत्रों में, अभी नचिकेता कह रहा है इसका जो कुछ आप प्रलोभन हमको दिया ना, इसका क्या स्वरूप है आप सुन लो। फिर नचिकेता उल्टा गिना रहा है यमराज जी की। और मंत्र 26 में नचिकेता उवाचाये शोभावमर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्त्रवनुत्यगीते।
इत्यादि। माने शोभावमर्थस्य यदंत कहतत, यहाँ आप जो कुछ हमको भोग दिखाया और लंबा आयु दिखाया, ये सब हमको दिखाया, ये सब क्या है, इसी का बारे में अभी यहाँ कहने जा रहा है। इसका थोड़ा अन्वय अर्थ देखेंगे। स्वाभावाः, स्वाभावा मीन्स कल तक रहेंगी या नहीं, वैसा वाला जो कुछ दिखा रहा है वो स्वाभाव है। स्वभाव मीन्स स्वाभावा, माने जो चीज आपको जो अप्सरा दिखा रहा है, पैसा दिखा रहा है, वो कल तक रहेंगे नहीं रहेंगे भी कोई गारंटी नहीं है, कोई वस्तु ही छूट जाएगा। क्योंकि भौतिक स्तर पर ये जो जितने हम लोग देख रहे हैं वो नित्य परिवर्तनशील है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। अगर मैं, हमारा भी क्या गारंटी है, कोई आदमी इतने इकट्ठा करके रखता है, वो सब इकट्ठा करते हुए कब हम लोग देख रहे हैं ना, छोटे छोटे लोग इतने इकट्ठा करके बड़े बड़े मकान बना के, गाड़ी खरीद करके, बड़े बड़े दफ्तरों में काम करते हुए भी उनको कब हार्ट अटैक आ रहा है, कब उनका कुछ हो रहा है, अचानक कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, कब कोई पता ही नहीं है। वो अगर ज्यादा मानसिक तनाव हो जाए तो अभी तक सुइसाइड भी बहुत बढ़ रहा है। इसलिए वो ये बात कह रहा है, स्वभावा माने कल तक रहेगी या नहीं, ऐसा जो अनिश्चित भविष्य वाली की स्वभावा कहा गया। और मर्त्य, जो मनुष्य की जो सर्वेंद्रिय, सभी इंद्रिया है ना, इंद्रियों में ये तत्व तेजा, वो शक्ति कमजोर करने वाला होता है। ये जो शक्ति है ना, जरयंती, जीर्ण कर देता है। इंद्रियों में जो भोग करेंगे तो सभी मन इंद्रिया सब ढीला पड़ जाएगा, जरा जीर्णशील हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कह रहा है। अभी इसके सिवा सर्वम, सर्वम मीन्स जो ब्रह्मा जी से लेकर अभी का जो अपने साधारण जीव जंतु तक जो जीवितम जीवन काल ये भी अल्पम, जो अल्प ही है, माने ब्रह्मा जी से लेकर छोट चीटी तक सबका जीवन अल्प ही है, एक दिन तो मरना ही है। आप ब्रह्म बोनालो का पुनरावर्ती अर्जुना जो कहा गया ना, और ब्रह्मा जी भी फिर आना पड़ेगा जन्म लेके। उनका जब पुण्य खत्म हो गया और सकाम रूप में रहे तो ब्रह्मलोक में जाते हुए भी ब्रह्मलोक से भी वापस लौटने का। ये पर यहाँ ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मलोक को कहाँ लेना है, यहाँ पर ब्रह्मलोक से लेकर फिर यहाँ तक जो कुछ है फिर वापस आना ही है। वैसा ब्रह्मा जी का भी जन्म कुछ एक एक कल्प में एक एक ब्रह्मा जी होता है। अपना अपना मनुष्य जीवन में उतने उत्कृष्ट कर्म करते, ब्रह्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किया गया, यज्ञ हवन इत्यादि जो तपस्या करके रहा है, उनके लिए फिर वैवस्वतु मनु इत्यादि जो ब्रह्मा, ये सभी मनुष्य जीवन में ही जो तपस्या करने वाला ही ये वैवस्वत मनु इत्यादि ब्रह्मा इंद्र प्राप्ति, ये देवता प्राप्ति मनुष्य का ही होता है। वहां से जाने के बाद भी अगर कोई पुण्य करके ब्रह्मलोक जाए तो भी वहां से भी वापस लौटना। इसलिए ब्रह्मा जी के पर्यंत भी यहाँ कोई अल्प ही है, यहाँ पर ये गिना रहा है। और जीवितम जीवन काल ये भी अल्पम, अल्प ही सीमित है। अतः ये वह आपके जो वाहन जो कह रहा है, वाहनादि इत्यादि रथ रमा इमा रमा सारथी सातुर्या अप्सरा, जो डोल मृदंग धन संपत्ति राज्य जितने आप गिनाया हमको, लंबायु इत्यादि, ये सब आदि जो वाहन नृत्य गीत इत्यादि और आदि तब एवा आपके ही पास रहे, माने आप सभी आपका पास ही रखो, हमको नहीं चाहिए। इतने हडिक निर्णय यहाँ ये ले लिया, मतलब भौतिक वस्तुओं में मैं फंसेंगे नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए, ये बात नचिकेता कह रहा है। और इमा रामा जो स्वाधीन हो रही है तो तब भी उनका मन में कोई विकार नहीं आया। विकार ना आते देखकर और
उनका भी, यमराज का भी, और कुछ बोलने का ही मुंह बंद हो गया उनका भी। और इसलिए ये नचिकेता को धीर कहा जाता है। धीर पुरुष ही वैसा विरल होता है। साधारणतः इतने प्रलोभ लोभ देंगे तो, और कोई ना कोई लुभा लुभा है तो लुभ जाएगा, किंतु कोई विरल पुरुष वैसा धीर पुरुष होता है, वही वैसा कामनाओं से पीछे मुड़ के वो विवेक ज्ञान से वो वस्तुओं का आकर्षित नहीं होगा। वो वही यहाँ शास्त्र में भी कहा गया, यो वै धीरा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। यो वै धीरा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति, माने धीर का ही वो आत्यंतिक सुख रहेगा, माने अंत तक सुख रहेगा। वो पूरा अज्ञान को निवृत्त करने के वजह से उनका ही सच्चा सुख मिलेगा। वही ब्रह्मज्ञ पुरुष होगा, उनका ही ब्रह्म प्राप्ति का सुख धीर धीर पुरुष को ही होगा। धीर मीन्स यहाँ ज्ञानी की धीर कहा गया। धीर मतलब साहसी, हम लोग साधारण रूप में धीर मतलब जो फिट करता है, माने भौतिक स्तर पर बड़ा धैर्य दिखाता है, ये व्यवहारिक में बोलता है, किंतु आध्यात्मिक में धीर मतलब जो ज्ञानी को धीर कहा गया, यही नचिकेता ही धीर है। और इसलिए और अल्प सुख में सुख नहीं रहता है। और चांदोग्य उपनिषद में यह भी कहा गया, यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति, माने भूमा में ही सुख रहता है। भूमा मीन्स परमात्मा, सर्वव्यापक आकाश जैसा सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा ही, आत्मा ही है। वहां यो वै भूमा ही तत्सुखम, भूमा ही सुखम सुख है। ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प वस्तुओं में सुख नहीं है। वो जितने भी आपको लुभाए, जितने भी आपका धन एकत्रित करे, किंतु ये उसका नाश होने के नाते अल्प कहा गया। और जो कभी अविनाशी है, कभी नाशी नहीं होता, वही सुख, असली सुख वही भूमा है। मतलब परमात्मा ही, आत्मज्ञान ही नाश रहित है, और भौतिक सुख सब कुछ नाशवान है। ये सब नचिकेता यमराज को सुना दे रहा है। इसलिए यह नचिकेता शोभाव मर्तस्य यदंत कैतत यहाँ पर ये बता रहा है। शोभाव मर्तस्य यदंत कैतत मीन्स जो कल तक रहेंगे और नहीं रहेंगे, इसी का कोई भरोसा नहीं है। ये बात से यहाँ पर ये कहा गया, ये विषय सभी आती जो हिरण्य मीन्स सोना, और हिमा रामा इत्यादि जो रंभा उर्वशी मेनका अप्सरा, वो अस्थायी है, वो सच सुख देने वाला नहीं है। वो कल तक भी रहे ना रहे उसका कोई भरोसा नहीं है। वो इंद्रियों को भी नीचे गिराने वाला, कमजोर करने वाला ये सब है। और नचिकेता पहले ही कहा था, जो ये सब अनित्य कैसा है, वो पहले अग्नि विद्या का समय, उसका पहले एक मंत्र में कहा गया, सस्यमिवा मर्त्यम पश्यते इत्यादि कहा गया। सस्यमिवा मर्त्यम पश्यते मतलब जैसा एक पौधा, एक हम रूपा लगाता है, अभी धान का समय है ना, एक हम धान को एक अंकुरित करा के रूपा में परिवर्तित करके रूपा लगाता है। वो रूपा पौधा से बढ़कर फिर वो पक्के फिर दान बन जाता है। जीवन भी सस्यमिवा मर्त्य पश्यते जैसा, माने पौधा जैसा बढ़ेगा, फिर वो पकेगा, दान रूप में परिवर्तन होगा। माने बीज से रूपा बना, रोपा से वो बड़े पौधा जैसा हो गए, बाद में फिर वो पक के फिर दान ही हो गया। वैसे ही जीवन भी जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरने वाला जन्मता है, जन्मने वाला मरता है। अरे ये तो स्थायी कोई कुछ नहीं है, ये भौतिक विषयों में। इसलिए इसमें क्या सुख है जीवन में, जो वैसा ही ये आने जाने वाला में सुख नहीं है। ये बात नचिकेता ने यमराज से कहा गया। और यहाँ मर्त्य से जो कहा गया, मृत्यु से ग्रस्त मरणशील है,
मर्त्यस्य मीन्स जो भी मृत्यु से ग्रस्त होने वाला, सब कुछ मनुष्य लोक में नहीं, सभी कुछ मरता ही है। जो कुछ मरता है उनको मर्त्य कहा गया। मतलब हर चीज, पशु पक्षी भी मृत्यु से ग्रस्त होता है, किंतु उसको मृत्यु का अनुभव नहीं होगा। पशु पक्षियों को मृत्यु से मरते हुए भी मैं मरूंगा, वो ये मर गया, मरने का डर उसका भी रहता है, किंतु अनुभव नहीं रहता। अनुभव आदमी का ही रहता है। जैसा कई पशु पक्षी है अपना गौशाला में, और एक पशु, एक गाय मर गया, दूसरा गाय आराम से चारा खाने लगेगी, वो होता है ना, उसको कोई बोध नहीं है। और कुछ पक्षी भी वैसे ही, सभी पशु पक्षी वैसे होता है। किंतु आदमी एक अगर अपना सगा संबंधी मरे तो वो घबराएगा, वो उनका वो ज्ञान है, ये मैं मरूंगा, मैं ये मरेगा, अरे मरने का पहले ही मैं एकत्रित करेगा। और ये पशु पक्षी की संचार करने का मतलब, ये सब हम एकत्रित करने का विधान नहीं है, वो स्वाभाविक जीता है। जैसे जो मिले उसी से ही चलो, जीवन वर्तमान में ही जीता है। आदमी क्या करता है, भविष्य के लिए सोचता है। यहाँ जो मर्त्य है, ये मर्त्य आदमी शाश्वत नहीं है। वो जो मरा, जन्म हुआ तो मरण तो होने ही वाला है। यही यहाँ पर ये मरण का अनुभव इनको नहीं होगा, ये मर्त्य लोक में कोई स्थायी नहीं रहेगा। ऐसी बात को नचिकेता ने फिर बार बार जितने भी प्रलोभन देते हुए भी इसका अवगुण क्या है, यमराज तो उसका गुणगान किया, अरे ये भोग करो भोग करो। ये गुणगान मतलब भी एक तरह का परीक्षा है। ये परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए तो ही ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति होगा। कल भी मैं बताए थे, गौतम बुद्ध जब निर्वाण प्राप्त करने के पहले मारा नामक शैतान उनको बहुत प्रलोभन दिया, काम क्रोध लोभ रूप में, तभी उन विचलित नहीं हुआ, तब भी उन महानिर्वाण को प्राप्ति किया गया। अभी इसी प्रलोभन में जो नचिकेता नहीं आया, अभी हमको दूसरा वल्ली से, माने इनका 2-4 श्लोक है, इसके बाद में पूरा पूरा ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञान ही शुरू होगा। तभी आप, अभी तो एक इसका भूमिका चल रहा है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मा ज्ञान को साक्षात्कार करने के लिए पहले का भूमिका ये प्रथम वल्ली में है, कहानी का रूप में कहा गया। और दूसरा वल्ली में जब हम प्रवेश करेंगे, पूरा जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान, माना असली मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं पूरा साधना, अद्वैत का साधन सिद्धांत, साधना सिद्धि पूरा बताएगा अभी से दूसरा वल्ली से। और 2-4 श्लोक इसी क्रम से चलेगा। बाद में आप पूरा तत्वज्ञान को पूरा तैयार होके आना यहाँ पर, तभी वो आत्मज्ञान का संबंधी पूरा विचार हम लोग करेंगे आगे आगे। और इस क्लास का यहीं पर विराम देंगे। और ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि सर्वे भवन्तु